इंग्लैंड के हाथों पहला टेस्ट मैच 5 विकेटों से हारने के बाद जहां भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और भारत के गोदी एंकर्स का गुरूर जमीन बोस हो गया है, वहीं पर अब पहले टेस्ट मैच के अंदर दो ऐसी चीजें हुई हैं जिसने दुनिया क्रिकेट को अपनी लपेट के अंदर ले लिया है। और खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि जनाब भारतीय क्रिकेट टीम जो है ना, उसके ऊपर बिजलियां गिरने जा रही हैं। वो जसप्रीत बुमराह, जिनके बॉलिंग एक्शन और बॉल डिलीवर करते हुए जो बेंड आमतौर पर नजर आता था, उसको हाइपर एक्सटेंशन के पीछे छुपाया जाता था, लेकिन अब पहले टेस्ट मैच के अंदर सिराज और बुमराह के जनाब जो बॉलिंग एक्शन का ना चाहते हुए भी भारतीय ब्रॉडकास्टर्स ने कंपैरिजन किया और उसमें जो फुटेज इस्तेमाल की गई, उस फुटेज को रिलेट किया जा रहा है उन बॉलर्स के साथ जिनका हाइपर एक्सटेंशन था माजी के अंदर, और उनके ऊपर जनाब जो बॉलिंग एक्शन है उसकी बिना पर पाबंदी लगाई गई थी। सो अब क्या वाकई जसप्रीत बुमराह के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है या लग सकती है? दे दे आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। सो इनके आंसर्स जो हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर बगावत की खबर क्यों अब शेयर की जा रही है, और बगावत की किसने है, किसके खिलाफ की है, गौतम गंभीर का क्या रोल है, शुभमन गिल और बुमराह ये जनाब क्यों लाइमलाइट के अंदर आए हैं वंस अगेन, इसकी भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है उस वक्त उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको इस चीज का आइडिया है कि मैं ड्यूरिंग वीडियो कभी भी जो वीडियो है व्लॉग को लाइक एंड शेयर करने का नहीं बोलता था, लेकिन पिछले कुछ अर्से से मेरा चैनल जो है वो डे बाय डे डाउन जा रहा है। और मेरे एक दोस्त ने ये इंफॉर्मेशन मुझे पास ऑन की थी कि अगर आप चाहते हैं कि ये दोबारा से चैनल उठे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर चाहे आप मेरी जो जनाब बातें हैं उनके साथ एग्री करते हैं तो फिर भी कमेंट करें, और अगर डिसएग्री करते हैं और तमीज के दायरे के अंदर रहकर आप कमेंट करते हैं या फीडबैक शेयर करते हैं तो मैं उनका रिस्पांस जो है वो लाजमी दूंगा। सो डू कमेंट एंड लाइक एंड शेयर तो लाजमी कीजिएगा। अब आते हैं जनाब जो क्रिकेटिंग स्टोरीज हैं, और इंडिया के ऊपर बात करने से पहले दो पाकिस्तान की स्टोरीज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, और वो बाबर आजम जो 2022 के बाद से ऑफ कलर नजर आ रहे थे, अब जनाब वो जो स्किल्स कैंप यहां पर लगा हुआ था 2 दिन के बाद उसको छोड़कर यूरोप चले गए थे, और यूरोप के अंदर जो एक्टिविटीज वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाईजान बाबर आजम का बड़ा तगड़ा कमबैक होने जा रहा है। क्योंकि यही चीज एक लंबे अरसे से मैं भी कह रहा था कि बाबर आजम को जो अपना माइंड है ना उसको रिलैक्स करना चाहिए। और अब चूंकि यूरोप के टूर पर हैं बाबर आजम, माइंड जो है और थ्रू साइकिलिंग एंड डिफरेंट एक्टिविटीज वो रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जब भी बाबर आजम की क्रिकेटिंग फील्ड पर वापसी होगी तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर उनकी वापसी समझी जाएगी, क्योंकि वो इतने रन स्कोर करेंगे कि फिर जनाब जो उनके हिटर्स हैं वो वंस अगेन जब बात करेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि बाबर आजम ने रन स्कोर नहीं किए, वो ये कहेंगे और बाबर आजम ने जनाब वो छक्के कम मारे हैं, बाबर आजम ने चौके कम मारे हैं। इसके इससे ज्यादा उनके पास डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाबर आजम अगेन पाकिस्तान को जो मैचेस हैं वो जितवाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो T20 सीरीज है उसका शेड्यूल जनाब आज सामने आ गया है, और इस शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो 16 जुलाई जो है उसको बांग्लादेश के लिए रवाना होगी, और 3 T20 मैचेस जो कंक्लूड होंगे वो 24 जुलाई तक होंगे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जनाब यूएसए के लिए उड़ान भरेगी। यूएसए कह रहा हूं बल्कि वेस्ट इंडीज के लिए। इनिशियली ये कहा जा रहा था कि यूएसए के अंदर भी मैचेस शेड्यूल किए जाएंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 सीरीज के, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। सो जनाब वेस्ट इंडीज के अंदर जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो T20 सीरीज खेलेगी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। अब आते हैं भारत के रिलेटेड स्टोरी। सबसे पहले देखें बगावत और जसप्रीत बुमराह के ऊपर बात करने से पहले एक वीडियो जनाब आज मुझे शेयर की गई है,
और इस वीडियो के अंदर विक्रांत गुप्ता साहब फटे हुए नजर आए और उनको जो जनाब उनका बयानिया था ना, जो वो बड़े बड़े बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि इंडियन टीम ने इंग्लैंड को सबक सिखा दिया, वो उनके मुंह को किस तरह से आया, जरा सुनिएगा, आपको मजा आएगा। सुने। हिंदुस्तान में जश्न मना रहे थे, पूरा हिंदुस्तान अच्छा खुश था, क्योंकि हम जानते थे क्रिकेट इस मुल्क पे सबसे बड़ी खुशी लेकर आता है। अच्छा। हम कह रहे थे 5 शतक आ गए, हम कह रहे थे इंग्लैंड तुम्हारे में दम नहीं है, हम कह रहे थे इंग्लैंड हम तुम्हें बताते हैं, हम कह रहे थे इंग्लैंड तुम में दम नहीं है, हम तुम्हें बताते हैं। भाईजान 5 सेंचुरियों के साथ 148 साल टेस्ट क्रिकेट जो है उसकी जिल्लत अमेज शिकस्त का जो खमियाजा है वो भारत को भुगतना पड़ गया। और इस जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद दो चीजें जो डिस्कस की जा रही है, इसमें नंबर 1 चीज ये है, भारतीय मीडिया ही इसको हाईलाइट कर रहा है कि जनाब जो भारतीय क्रिकेट टीम थी और इसका ये जो नया एरा था जिसमें शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया और शुभमन गिल की कप्तानी में जो सीनियर प्लेयर्स थे उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही थी। खास तौर पर फर्स्ट इनिंग को रेफर किया जा रहा है कि जब भारतीय बॉलर्स की दुर्गत बन रही थी तो देन सीनियर बॉलर्स जो हैं वो स्टेप अप नहीं कर रहे थे कि वो जनाब जो जूनियर्स हैं उनको समझाएं कि आपने बॉल यहां पर कौन सी करनी है। और जसप्रीत बुमराह के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो जनाब बिल्कुल बॉलर के साथ खड़े थे लेकिन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे। एंड देन जो बीजीटी ट्रॉफी के दौरान चीज देखने को मिली थी कि जनाब भारतीय टीम के अंदर जो लीडरशिप रोल है उसके लिए कई नाम सामने आ रहे हैं और एक तो मिस्टर फिक्सिट भी मशहूर हुए थे कि जब तक आपको परमानेंट कैप्टन नहीं मिलता आप मुझे कप्तानी देते। सो उसी चीज को रेफर किया जा रहा है कि जो कप्तानी शुभमन गिल को दी गई है ना, तो शुभमन गिल के खिलाफ बगावत इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर जन्म ले चुकी है क्योंकि जसप्रीत बुमराह ये समझते थे कि मुझे कप्तानी मिलनी चाहिए और केएल राहुल वो भी दावेदार थे, पंत भी दावेदार थे। पंत कहते हैं भाईजान T20 क्रिकेट को मारो ठुड्डा, T20 क्रिकेट को साइड पे करो, मुझे टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो मौजूदा दौर है उसमें लेजेंड समझा जाता है, सो कप्तानी मेरा हक था। सो इसी चीज की बिना पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो जनाब अब ये जो नया एरा है ना इसके अंदर कामयाबियां कम और नाकामियों का जो सामना है वो इंडियन टीम को ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह भाईजान अगेन ये चीज सामने आई है कि उनके बॉलिंग एक्शन जो है वो मशकूक है। मैं जनाब कोई बॉलिंग एक्शंस को स्टडी करने वाला एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने कुछ चीजें डिग आउट की और उसमें यह चीज सामने आई कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडियन टीम 2024 के एंड पर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए गई थी ना, और पहले टेस्ट मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह के जो बॉलिंग एक्शन है ना उसको स्टडी किया गया था और उनके बॉलिंग एक्शन को स्टडी करते हुए यह बताया गया था कि कम से कम जनाब जो आर्क बनती है, जो बेंड, जो खम उनके बॉल डिलीवर करते हुए आर्म के अंदर आता है ना, वो ऑलमोस्ट जनाब 50 डिग्री को क्रॉस करता है और 58 डिग्री के अराउंड जनाब जो वो खम है ना वो देखने को मिला था। अब जिन बॉलर्स का हाइपर एक्सटेंशन था माजी में, फॉर एग्जांपल शुएब अख्तर एंड मुरलीधरन, मैं सईद अजमल को डिस्कस नहीं करता कि सईद अजमल का 2004 में एक्सीडेंट हुआ था, उनके बाजू के अंदर एक नेचुरल खम आ गया था, वो उनको रिलैक्सेशन नहीं दी गई थी। हालांकि इंडियन बॉलर्स को अगर देखा जाए 2005 के बाद उनके किसी बॉलर का एक्शन रिपोर्ट ही नहीं हुआ। हरभजन सिंह साहब लास्ट बॉलर थे और उनका भी कंप्लीट एक्शन जनाब मशकूक नहीं करार दिया गया था, बल्कि दूसरा गेंद जब वो डिलीवर करते थे ना उसको मशकूक करार दिया गया था। मैं उस डिबेट के अंदर नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन शुएब अख्तर का जब हाइपर एक्सटेंशन था तो 2 दफा उनको रिपोर्ट किया गया, 1999 एंड 2001। बाद में जनाब उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो जांचा गया, उसमें उनको क्लियर किया गया। देन मुरलीधरन, उनकी तो स्ट्रेट नो बॉल करार दी जाती थी, लेकिन उनको जनाब जो स्टील की राड है ना वो लगाकर उनके बॉलिंग एक्शन को स्टडी किया गया था। लेकिन यहां पर जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन जब जनाब हर रोज टीवी के ऊपर सामने आता है और उसके अंदर बैंड नजर आता है, तो इस चीज को आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट ने उठाया ही नहीं। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके ऊपर पहले ही मुबैना तौर पर यह इल्जाम लगता है कि इट इज नॉट इंटरनेशनल, इट इज इंडियन क्रिकेट काउंसिल, उसके लिए अब जो जसप्रीत बुमराह का एक्शन है ना वो सरदर्द बनने जा रहा है।
और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ भाईजान, जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद, ये इनकी जब रिटायरमेंट होगी ना, उसके बाद आप कानून के अंदर तरमीम देखेंगे, जो आईसीसी के लॉज है ना, और इन लॉज में फिर हाइपर एक्सटेंशन को भी बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भारत फायदा उठा रहा है, लेकिन भारत को जब लगेगा ना कि जनाब अच्छा बॉलर आ गया, कोई तगड़ा बॉलर आ गया जो हमें धूल चटा सकता है, तो देन जो आईसीसी है वो भारत के लिए इंटरवीन करेगा। सो अगर आईसीसी इंटरवीन करता है जस्ट टू इंस्पेक्ट जसप्रीत बुमराह बॉलिंग एक्शन, या जस्ट टू शट द माउथ लाइक मी, यानी कि मेरे जैसे मुंह बंद करवाने के लिए अगर बॉलिंग एक्शन सस्पेक्ट करके उनको स्टडी किया जाता है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा अमल होगा। लेकिन पता है कि अगर बॉलिंग एक्शन स्टडी कर लिया, वो बायोमैकेनिक्स के अंदर चला गया, तो ये जो हाइपर एक्सटेंशन के पीछे छुपा जाता है ना, ये भी मंजर आम पर आ जाएगा। सो बीसीसीआई का चूंकि कंट्रोल है, सो जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन इसी तरह से हम डिस्कस करते रहेंगे कि जनाब उसके अंदर खाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, साथ साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।